चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेल 9th क्लास के। तो 9th क्लास के प्रथम लेसन जो है सेल, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सेल मीन्स होता है कोशिका, मतलब कि शरीर का मानव या लिविंग थिंग्स का वह पार्ट जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा पार्ट होता है। अब कह रहा है कि छोटा पार्ट कह रहा है कि वह छोटा पार्ट जो मतलब कार्य कर सके, उसमें भी छोटा पार्ट होता है, बट कार्य करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए वो सबसे छोटा पार्ट है, हमारे शरीर के लिए सबसे छोटा पार्ट है। जैसे कि हम लोग एटम देखते हैं तो एटम के अंदर भी सबसे बोलते हैं कि एटम जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे छोटा पार्ट जो होता है वह एटम ही होता है। उसके भी पहले छोटा छोटा पार्ट जो होता है, फंडामेंटल जो कहता है फंडामेंटल जो एलिमेंट होता है, तो पार्टिकल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी क्या था, तोड़ दिया गया है। उसी तरह बट है कि जो सेल जो है मतलब कार्य करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे छोटा पार्ट है जो भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, इसलिए बोलते हैं कि सेल सबसे छोटा पार्ट है। अब कह रहा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कह रहा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल मतलब कि आकृतिक और क्या था, फंक्शन क्रियात्मक मतलब कि संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे जीवन का सबसे छोटा इकाई है जो मतलब क्रिया में भाग लेता, मतलब संरचनात्मक तरीके संरचना स्ट्रक्चर तरीका से, और कह रहा है कि स्ट्रक्चर और का फंक्शन मीन्स क्रियात्मक तरीका से जीव का एक छोटा सा ई अंग है, मतलब इकाई अंग है। तो इकाई यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन का इकाई पार्ट है। कह रहा है कि दैट इज टू से हम लोग कहते हैं कि जो भी सभी जितना लिविंग थिंग्स हैं वह सभी का सभी सेलों से बने हुए, और सबसे जो सेल मतलब शरीर का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वह सेल ही होता है। अब इसके अंदर भी मतलब कार्य करने के लिए और फंक्शन करने के लिए सबसे जो छोटा पार्ट होता है हमारे शरीर में वह सबसे सेल होता है। मतलब लिविंग थिंग्स में जो भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें कम से कम एक सेल होना चाहिए, तब वो कार्य करेगी। अगर सेल में अगर एक सेल मतलब कोई भी जीव है और उसमें अगर एक सेल नहीं है तो वो कार्य नहीं कर पाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर हम एटम ले रहे हैं तो एटम सबसे छोटा पार्ट होता है, मतलब कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है। उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव प्राणी का सबसे जो छोटा पार्ट होता है उसको सेल होता है। सेल के अंदर बहुत सारे रहता है, सेल रहता है, ग्यूगली होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियन होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, मेम्ब्रेन्स होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल्स होता है, यह सब रहता है। उसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, यह सब उसमें पार्ट रहता है। और उसके बाद मतलब कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग मतलब कि उसमें डिफिनेशन दिया गया है, उसमें क्या सेल वाल रहता है, इसमें सेल वाल नहीं, तो गूगली होता है, उसमें वेहिकल कैविटी रहता है। उसके बाद अलग अलग प्रोसेस उस मतलब कि प्रक्रियाएं और रहती है, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया के उसको कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, उसके वेहिकल कैविटी कम होता है ज़्यादा होता है। तो जब हम बताएंगे पूरा डिटेल प्लांट और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस बताएंगे तब ये बताएंगे। अब इक्रोटिक और प्रीकोटिक बताते हैं। इक्रोटिक जो होता है मतलब कि उसके पास न्यूक्लियस मिल जाता है, अब प्रीकोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं मिल पाता है। तो अब इक्रोटिक और प्रीकोटिक बताएंगे तब बताएंगे कि न्यूक्लियस उसके पास क्यों नहीं रहता है, इक्रोटिक के पास मतलब न्यूक्लियस रहता है, प्रीकोटिक के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं रहता है, इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। बट अभी हम यहाँ पर आते हैं इसके बारे में पढ़ समझने के लिए। यूनिसेलुलर कह रहा है कि हमको यूनिसेलुलर कहीं जस्ट बताएं अभी कि अगर जीव है उसको मतलब कि स्टे करने के लिए कम से कम वो जीवित है तो उसको रहने के लिए मतलब एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम एक सेल होना जरूरी है। अगर कोई भी मतलब एटम अपना भूमिका निभा रहा है, एलिमेंट अगर एलिमेंट में है तो बहुत सारे का एटम उसमें रहते हैं, और उसमें अगर एक एटम अगर ना हो उसमें लगे कम से कम एक एटम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों को ऐसे नहीं फ्री नहीं रह सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो एकदम फ्री तरीका से नहीं बाहर रख सकते हैं। उसी तरह के हम कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स जो आप मान लिखा था माइक्रोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्मा है, और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियॉन्स है, का गूगलीस है, वो हम अलग निकाल कर नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो सेल के अंदर ही वर्क करेगा। उसको वर्क करने के लिए छोटा छोटा पार्ट उसके अंदर है, पर सबसे जो छोटा पार्ट है वर्क करने के लिए वो सेल है। मतलब कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर मतलब कि कोई भी मतलब नॉन लिविंग और लिविंग है उसको छोटा पार्ट होता है, और छोटा पार्ट हम लोग जो लिविंग का होता है वो हम लोग सेल बोलते हैं। और सेल में जब अगर कोई जीव मतलब कोई जीव है कि उसके पास एक ही सेल है तो एक ही सेल से पूरा अपना परफॉर्म कर रही है, मतलब खाना खा रही है, लेटरिन कर रही है, बाथरूम जो भी का नहाना धोना अपना रिप्रोडक्शन प्रक्रिया कर रही है, तो उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं।
यूनिसेलुलर वह आंखों से हम नहीं देख पाएंगे, सेल जो होता है बहुत छोटा होता है, जो हम आंखों से ऐसे नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। अब कह रहा है इसको सेल को डिस्कवर करने के जो डिस्कवर किए थे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, वो भी कहा था माइक्रोस्कोप की से मदद से डिस्कवर किए। इसलिए क्योंकि बहुत छोटा होता है, उसको हम देखने के लिए आंख से नहीं देख पाएंगे, इसलिए क्या करें हम लोग को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। अब कह रहा है कि अब आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, कह रहा है कि यूनिसेलुलर में जो आएगा, मतलब यूनिसेलुलर मीन्स होता है यूनि मीनिंग एक, सेलुलर मीन्स जिसके पास सेल, मतलब जिसके पास एक सेल हो और वो अपना पूरा फंक्शनल काम कर रही है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो काम पूरा परफॉर्म कर रही है, उस जीव को हम यूनिसेलुलर जीव बोलते हैं। अब जैसे यूनिसेलुलर जीव में अब हम लोग कहा जाता है अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन जब भोजन बनाती है, भोजन किसी से देखती है कि क्या उसके पास मतलब कि उसका भोजन आ चुका है, तो कहा था अपने मतलब कि पार्ट को तोड़ देती है, कहा था सीडोपीडिया बना देता है। सीडोपीडिया मतलब कि एक मतलब कहने का मतलब है कि गलत मतलब कि मुँह, मतलब कि मुँह उसके पास नहीं रहता है, बल्कि झूठा मुँह बनाकर उसको भोजन ग्रहण कर लेती है। और अगर बनाने के बाद उसके बाद वह भोजन को क्या करती है, उसमें क्या करती है, वह डाइजेस्ट करने लगती है और डिफ्यूजन के माध्यम से क्या करती है, उसके बाद जब पच जाता है, जो मतलब अनडाइजेटेड प्रोडक्ट रहता है, उसके बाद जो नहीं पचा रहता है, तो उसको क्या बाहर का डिफ्यूजन के माध्यम से उसको तोड़कर फिर वो निकाल देती है। इस तरह पर प्रोसेस करती रहती है। वो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया करती है, तो उसके पास जो न्यूक्लियस रहता है डॉक्टर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, और दो न्यूक्लियस में टूटने के बाद क्या था, वो धीरे धीरे अपना छोटे मतलब पतला होने लग रहती है, आधो पार्ट में टूट जाती है। इस तरह के प्रजनन में प्रक्रिया कर लेती है। उसके बाद मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल लेती है। मतलब एक सेल अपना हर एक का स्वरूप का मतलब कि फॉर्मेशन करती है और वो अपना काम करती रहती है। इसलिए अमीबा के बोलते हैं कि अमीबा जो होती है उसका एक आकृति नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आकृति खाना के समय में, सोने के समय में वो भी स्लीपिंग करती है। अभी लिविंग थिंग्स है तो स्लीपिंग करेगी, बशर्ते हो सके का वो कम करती होगी, बट का तो करेगी तो जरूर करेगी। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, पैरामेसियम हो गया, आपका काइलोडोमोनास हो जाएगा। काइलोडोमोनास और पैरामेसियम जो यूनिसेलुलर हैं, जो का मतलब कि उसके बाल झपा बाल लेखा रहता है, यह अपना काम यूनिसेलुलर है। तो उसी तरह का जिसे अमीबा का हम बता समझाएं, उसी तरह उसका भी फंक्शनल कार्य होगा। अब पूरा जब हम बताएंगे तो एक भाई मतलब कि जितना पूरा जीव है वन यूनिसेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर तो ज़्यादा है नहीं, उसको पूरा हम डिटेल बता देंगे। अब आते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मीन्स होता है जिसके पास बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बहुत सारा सेल कर मिलकर निर्माण हुआ। जैसे कि हम एक घर बनाते हैं तो एक घर में बहुत सारा ईंटा लगता है, और ईंटा लगता है, तो उसी तरह हमारा अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं तो हम लोग मल्टी सेलुलर है, क्योंकि बहुत सारा हम लोग आँख हैं, हम लोग को देखिए अगर हम आँख आई देख रहे हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारा क्या आता है, मतलब कि स्ट्रक्चरल पार्ट है, तो स्ट्रक्चरल पार्ट उसका अलग अलग फंक्शन है, ये बहुत सारे मतलब कि सेलों से बना हुआ है। अब देखिए मुंह जो है, मेरा दांत है, यह अलग अलग दांत में बहुत सारा टाइप हो गया, तो सोचिए दांत में बहुत टाइप हो गया, जीभ है, जीभ में ज़्यादा टाइप होगा, तो सोचिए कितना मेरा शरीर में लगभग हम लोग बोलते हैं ये मानव में लगभग क्या होता है, ट्राई जो होता है, ट्राई का होता है आपका मतलब कि सेल, मतलब कि सेल होता है, मतलब ट्राई मिलियंस मीन्स हो जाएगा आपका मिलियन, ट्राई मीन्स 3 और मिलियंस मीन्स हो जाएगा आपका मतलब कि 10, मतलब 30 लाख से आपको लगभग आसपास लगभग आपको हम लोग मानव शरीर में मतलब कि सेल कोशिकाएं होती है। अब कह रहा है कि इतना सेल मिलकर एक पूरा का शरीर को पूरा निर्माण करती है। अब जिससे कि डिफिनेशन जो हो जाता है कि सेल जब मिलती है, एक ही सिमिलर जब सेल मिलती है, ग्रुप जब बना लेती है, तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। आया टिश्यू को जब ग्रुप बनने लगता है, पूरा एक समूह जब ग्रुप बना लेते हैं, टिश्यू मिलकर एक साथ पूरा समूह एक ही समाज का जो होता है टिश्यू होता है, आप पूरा एक ग्रुपिंग बना लेती हैं, तो उसको हम लोग का ऑर्गेन बोलते हैं। और जब एक ही ऑर्गेन मिल लेता है, पुनः अपना प्रोसेस करने के लिए पूरा ऑर्गेन एक जैसा बना लेता है, ऑर्गेन समूह बना लेता है, तो ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गेन सिस्टम का जो ऑर्गेन सिस्टम है, पूरा एक समूह एक साथ बना लेता है, अपना ग्रुपिंग बना लेता है, तो उसको क्या हम लोग कहते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम को हम लोग बॉडी ऑफ बोलने लगते हैं। अब बॉडी जो होता है मतलब कि एक धारण कर लेता है, हम लोग का आकृति जो होता है, हम लोग मानव हो जाते हैं, ह्यूमन बींग, वही हम लोग परफॉर्म काम करते हैं। अब कह रहे कि जो ह्यूमन बींग होता है, तो ह्यूमन बींग में जैसे मान लें कि हम भोजन किए, इंजेक्शन किए, उसके बाद हम चबाए भोजन को, चिविंग किए, ट्रिंग किए, फारे उरे, है कि नहीं, उसके बाद हम लोग ये में फूड पाइप यहाँ पर है, फूड पाइप के माध्यम से चला जाता है। चलने के बाद वो आपको पेट में जब जाता है, स्टमक में जब जाता है, तो डाइजेस्ट होना पड़ता है, उसको एंजाइम रिलीज करता है, मुंह से भी कहता है सलीवा रिलीज करता है, उससे बहुत सारा मतलब कि एंजाइम रिलीज करता है, उससे बचता है।
तो मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे था, हाथ काम किया, मुंह काम किया, दांत काम किया, जीभ काम किया, उसके बाद यहाँ फूड पाइप काम किया, पेट में गया, पेट काम किया, छोटा स्टाइन काम किया, लार्ज स्टाइन काम किया, उसके बाद उसमें बहुत सारे था, मतलब कि उसमें मिनरल्स मिले, उसके मतलब कि एंजाइम मिले, एंजाइम प्रोटीन जो मिले, उसके बाद का तो वो डाइजेस्ट करके हम लोग एनस के माध्यम से बाहर निकाल दिया। इस तरह इतना कहने का मतलब है कि हमारा यह भोजन प्रक्रिया इतना पार्टिसिपेट किया, हम बोलने के लिए का इतना मतलब मुंह हाथ मतलब पूरा पार्ट वर्क कर रहे हैं। मतलब कि एक मानव के लिए अब बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ता है, एक मानव की क्रिया करने के लिए बहुत सारा का था सेल जो लेबर्स हैं उसको जरूरत पड़ता है। हमेशा सेल जो होता है हमेशा डैमेज होता रहता है, बनता रहता है, रिपेयरिंग होता रहता है। डैमेज अगर सेल अगर ना मरे तो इंसान वीक पड़ जाता है, इसलिए सेल को भी मारना पड़ता है। तो सेल हम लोग मल्टी सेलर और का यूनिसेलर समझ गए। और रॉबर्ट ने हुक ने डिस्कवर किया सेल को 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट ने हुक इसका सेल को कहा था, वो हनी बी को देखे और वो हनी बी पे हम वर्क किए। हनी बी को देखे कि हनी बी जो होता है, हनी का कम्स जो होता है, हनी कम्स का जो थी रहता है, मतलब कि जो मधुमक्खी जो होती है जो अपना छाता लगाती है, तो छाता में देखिएगा छोटा छोटा छिद्र रहता है। और उसमें कहा तो वो मधुमक्खियाँ जो होती है अपना जो मतलब कि लैट्रिन जो मतलब अपना करती है, मतलब कि वो अपना जो रस छोड़ देती है, वह क्या करती है, वह डब्बा में ही छोड़ देती है। और डब्बा में जब छोड़ती है तो वह डब्बा पूरा भर जाता है, तब हम लोग उसको निकालते हैं। अच्छा से देखेंगे उस डब्बा को जब छोड़ते हैं वो निकालते समय उसको हम लोग होल करना पड़ता है, तो उसमें से मध निकलता है। तो वही छोटे छोटे पार्ट से पूरा एक समूह, पूरा ग्रुप, मतलब पूरा एक कहता घर बना लेती है। तो वहीं एक छोटे से पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है भी छोटे पार्ट से नहीं हुआ है। तो उसी तरह यह डिस्कवर किया, उसी तरह का पूरा स्ट्रक्चर बताया कि हम लोग भी हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आम बातों में बोल सकते हैं कि आज जो घर ईंटा का जो बन रहा है, पहले लोग सामाजिक तरीके से बताया कि झोपड़ी और का मतलब कि झोपड़ी और का था, मतलब कि झोपड़ी और पत्थर के घर मतलब गुफाओं में रहा करते थे, झोपड़ी पट्टी और मिट्टियों में मतलब घर बनाकर रहा करते थे। बट अब जो मिट्टी जो मॉडर्न जो सुबह टाइम चल रहा है, तो मॉडर्न टाइम में जो ईंटा का जो घर बिल्डिंग बन रहा है, तो वह ईंटा एक को ईंटा सरिया कर जो मतलब सीमेंट लगा कर उसको बनाया जा रहा है। तो ये जो ईंटा इसमें है बिल्डिंग में, जो एक ईंट है, ब्रिक्स है, वह एक का मतलब सेल की तरफ आती है। जो एक सेल मिलकर बहुत सारा का था, सेल मिलकर एक का था बिल्डिंग का तैयार कर दिया। उसी तरह हमारा शरीर भी एक बहुत सारा सेल मिलकर एक बिल्डिंग का तैयार किया है कि नहीं। वहीं कह रहा है कि हनी बीज का ये लेटेंट वर्ड होता है, मतलब लिटिल रूम। लेटेंट वर्ड, इसको लेटेंट वर्ड से हम देखा जाता है। तो कहता है कि लेटेंट वर्ड से इसका मतलब अर्थ होता है कि छोटा सा घर, लिटिल रूम, मतलब सेल का मतलब होता है छोटा सा घर, मतलब लिटिल रूम मतलब छोटा सा घर ही हो जाता है, छोटा सा घर। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे कि सेल की मीन्स हो छोटा सा घर। जैसे छोटा सा ये मधुमक्खी जो अपना जिसमें अपना मतलब कि हनी भी जो रख रही थी, तो वह छोटा सा घर था, मतलब कि सेल ही था। उसमें मेरा भी शरीर जो एक का तो छोटा सा घर, जो छोटा सेल जो छोटा सा घर है, जिसमें लोग माइक्रोकॉन्ड्रिया अपना एनर्जी स्टोर करके रखती है एपीटी के फॉर्म में। माइक्रोसाइटोप्लाज्मा रहता है, सेल मेम्ब्रेन्स होता है, उसके अंदर गुगली रहती है, और इसमें बहुत सारा प्रोसेस मतलब हमारा शरीर में इंक्लूड रहता है। अब आते हैं हम लोग, यह हो गया आपका हानि कम हो सकता है, सेल हो गया या आपको हो गया। अब आते हैं स्ट्रक्चरल सेल ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ। कह रहा है कि सेल का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि कुछ सेल ज़्यादा ठोस होता है, कुछ लिक्विड होता है, कुछ प्लाज्मा टाइप का होता है। तो प्लाज्मा मीन्स जिसमें क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड दोनों मिला रहता है, तो उसको प्लाज्मा हम लोग बोलते हैं। और जैसे लिक्विड फॉर्म में रहता है, कुछ सॉलिड फॉर्म में रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरली सेल ऑफ इज फॉर्म ऑफ द टाइप, मतलब कि कह रहा है कि स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेल का फॉर्मेशन हुआ वो 3 टाइप में हुआ। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होता है, इसका पहला पार्ट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होता है बाहरी पार्ट में रहता है सेल का। उसके बाद साइटोप्लाज्मा जो होता है अंदर चला जाता है, मतलब कि सेल का जो होता है 20 पार्ट में, जैसे कि सेल ये हो गया, तो ये आपका हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन्स। अगर बीच वाला में जो जाएगा तो आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्मा, मतलब कि यह पार्ट आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्मा हो जाइगा। चारों से पूरा लिक्विड टाइप के नीचे नेटा होता है ना, नेटा ऐसे खींच के भेजते हैं, उसी टाइप के भी रहता है, जिससे आपको प्लाज्मा साइटोप्लाज्मा और पूरा एकदम नेटा लेखा आपका टाइप का रहेगा। उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका न्यूक्लियस जो हो जाएगा यहाँ पर 3 पार्ट, मतलब कह रहा है कि मुख्य जो होता है मतलब कि सेल में 3 ही पार्ट इसमें रहता है। उसके बाद और भी बहुत सारा छोटे छोटे इसमें पार्ट रहता है, बट उसको मुख्य जो पार्ट बताया गया इसमें 3 पार्ट होता है। अब देखिए कहता है कि टाइप ऑफ साइज जो होता है ना सेल का अलग अलग साइज हो जाता है।
मतलब देखते हैं कि साइज जो देखिए छोटे छोटे मतलब कि साइज जिसका वर्क जिस तरह पड़ता है उस तरह का भी उसका साइज भी हो जाता है। तो ध्यान देंगे हमको कहा था क्लेमोडाइमस जो होता है यह कहा था इसका स्ट्रक्चर भी होता है। उसके बाद बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया आपको आम बात में जानते हैं, रोजीना प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि भाई हाथ मुँह धोवो ऐसे करो कहा नहीं, तो यह हो जाएगा लैक्टोसाइट। लीवर सेल का जो आकृति जो होता है अलग होता है। उसके बाद फैट सेल, जो फैट सेल आपको जो होता है ना मोटा उटा हो जा रहा है उसका भी सेल आकृति होता है, तो उसका भी अलग होता है। अब बताएंगे उस आकृति बना के। देखिए हम तो अब लिख रहे हैं तो अब मान लें कि हम तो डिजिटल बता नहीं रहे, तो डिजिटल प्रकार ले आएंगे उसको पेस्ट करके कॉपी का तो डायग्राम बनवा के इसे पेस्ट कर देंगे, आपको उसको दिखा देंगे। उतना हम करेंगे, हो सके अभी फ्यूचर में बता नहीं सकते हैं, बट अभी तो हम क्या करेंगे इसी तरह बना के बताएंगे। अब कह रहे हैं उसके बाद का था स्मूथ मसल्स। स्मूथ मीन्स होता है चिकना। देखिए मसल जो होता है सेल अलग ही होता है, स्मूथ मसल कुछ रुखरा मसल्स होता है, तो ये आपका स्मूथ मसल्स हो जाएगा। ह्यूमन स्पर्म जो कहा था मानव के पास जो स्पर्म होता है भी उसका अलग आकृति होता है, उसका आकृति जो होता है सेल का स्ट्रक्चर जो साइज जो होता है उसका अलग होता है। अब कहता है कि डायोटम्स जो होता है उसका भी आकृति जो अलग होता है। उसके बाद होता है कि बोन सेल एक बार का जो बोन्स है यह सेल ही के पार्ट है जो हम लोग देखते हैं, एक पार्ट ये भी सेल ही है, उसका भी आकृति अलग अलग होता है। देखिए कहीं बोन अलग मिलेगा आपका, कहीं एक यहाँ अलग मिलेगा, यहाँ पर थाई मिलेगा अलग मिलेगा, यहाँ पर बोन देखिएगा अलग मिलेगा, यहाँ से तो इसका जो पार्ट है आपका ये भी अलग मिलने वाला है। यह पार्ट को फिक्स पार्ट है, यह भी अलग मिलेगा। तो यह यहाँ पर देखिएगा आई यहाँ पर धौसा जो भी पार्ट अलग मिलेगा। मतलब कि सबका बोन्स सेल जो होता है अलग टाइप का होता है, उसका अलग आकृति का होता है। उसके बाद नर्वस सेल, जिससे नर्वस सेल होता है कि हम लोग को नर्वस सेल पूरा नस में पूरा भिना हुआ है। न्यूरॉन के अंदर जो हम लोग पास उसका साथ नर्वस होता है सेल होता है, उसका भी आकृति जो होता है अलग अलग देखिए नर्वस सेल की आकृति देखिए यहाँ पर दिखाई दिया हुआ है। यहाँ पर हम कल आपको बताएंगे पूरा डिटेल जो नर्वस सेल का आकृति कैसा होता है, बोन्स का आकृति कैसा है कि नहीं, ह्यूमन स्पर्म का आकृति कैसा है, पूरा का पूरा डिटेल बताएंगे एकदम बाई पार्ट। आप आसानी से एक छोटा सा ही पार्ट आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि साइंस जो है ना साइंस समझना ही सबसे पड़ता है, तो ये आपका यहाँ बता दिए। तो आई होप यह समझे होंगे। आज सेल जो है 9th क्लास का जो होता है क्लास, प्रथम क्लास था, हमेशा कंटिन्यू क्लास चलेगा। आई होप आप समझे होंगे बात को, इसमें लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।